नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सबसे बड़ी खबर यह है, कतर में 8 भारतीयों को जो फांसी की सजा दी गई थी, वो अब उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी। इस सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने उनसे बातचीत की है और आगे की कार्रवाई करने की बात की है। इसमें से 7 नौसेना के अधिकारी थे और 1 सेलर था। अभी इन पे फांसी की जो सजा दी गई थी कतर कोर्ट ने, उस पे रोक लगा दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर ये है, 26/11 का मुंबई जो कांड था, उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि उसे हमें सौंप दो। उसके ऊपर भारत के अंदर केस चलाया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर उस पर केस चलाया और 31 साल की सजा दी गई है, लेकिन वो आराम की जिंदगी वो जी रहा है। अब तो उसका बेटा राजनीति में आ गया है और आने वाले चुनावों में हिस्सा लेने जा रहा है। अब भारत ने कहा है कि उसको हमें सौंप दो। हालांकि कोई संधि नहीं, भारत पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि इस आतंकवादी को वापस सौंपा जाए। सुरक्षा बलों ने चिंता जताई है कि नए साल में रजौरी पुंछ जैसा कोई कांड हो सकता है। इस वक्त जम्मू, सांबा, कठुआ जिले में गहरा कोहरा छाया हुआ है। इस कोहरे का फायदा उठाते हुए आतंकवादी आ सकते हैं, कोई कांड कर सकते हैं, इसलिए सबको होशियार रहने के लिए उन्होंने बात कही है। एक तरफ तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ यहाँ जम्मू के अंदर छोटे छोटे मंदिरों की हालात ये है कि लोग उसकी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे भेंट चढ़ाते हैं या छोटा मोटा चंदा देते हैं। उन पैसों को वो यहाँ की जो लोकल कमेटी होती है, उन्हें बैंक में डिपॉजिट कर रखती है। लेकिन अब बैंक ने उन्हें वहाँ की ट्रांजैक्शन करने के लिए इनकार कर दिया। ना तो वो पैसा जमा करवा सकते हैं, ना पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। जिन मंदिरों के पैसे बैंक में फंसे हुए हैं, वो बैंक से निकाल नहीं सकते, मंदिर के किसी काम में लगा नहीं सकते। जो उनके पास पैसा है, वो जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि बैंक ने कहा है कि इनका ट्रस्ट बनाया जाए। और ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस मंदिर की रजिस्ट्री। लेकिन आप जानते हैं, ये प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं ये। इनकी रजिस्ट्री, इनके कागज़ कहाँ हैं? जहाँ किसी ने ज़मीन दी, किसी ने दान में ज़मीन दी, किसी ने वैसे ज़मीन दी, वहाँ पे ऐसे मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों की रख-रखाव पे जो खर्चा अब करना है, उसके लिए इन कमेटियों को बहुत मुश्किलात आ रही है। तो आइए अब नज़र डालते हैं आज के समाचारों पर। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा नववर्ष की खुशियों में खलल डालने की फिराक में है। आतंकी राजौरी और पुंछ की तर्ज पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगामी 4 दिन सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि राजौरी व पुंछ जिलों में अब भी वे खूंखार आतंकी सक्रिय हैं जिन्होंने सेना पर घात लगाकर 3 हमले किए हैं। साथ ही डांगरी नरसंहार को भी अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार राजौरी और पुंछ के अलावा जम्मू, सांबा व कठुआ में भी सीमा पार से घुसपैठ की साजिश हो रही है। इस समय तीनों ही जिलों में घना कोहरा पड़ रहा है। इन सूचनाओं के बीच राजौरी और पुंछ जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस के आला अधिकारी खुद सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। खासकर हिंदू बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आतंकी संगठनों में सफल होने की होड़ पुंछ जिले में 2.5 साल से जैश ए मोहम्मद संगठन के पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ऐसे में अन्य आतंकी संगठन भी हमला कर नाम बनाना चाहते हैं। पैसे के लिए आतंकी संगठनों में हमला करने की होड़ है। लश्कर के आतंकी भी हमले की साजिश रच रहे हैं। जम्मू में हो चुके कई बड़े हमले राजौरी व पुंछ से पहले जम्मू, सांबा और कठुआ से घुसपैठ कर आतंकियों ने कई हमले किए हैं। जम्मू के सुंचवा में 2 बार, नगरोटा सैन्य कैंप, सांबा सैन्य कैंप, अरनिया के कठार, जम्मू के बठिंडी, जजरकोटली में 2 बार, एक बार नगरोटा बन टोल प्लाजा पर भी हमला किया गया है।
शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 3 से 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को दिन भर खंगाला। सुरक्षा बलों ने गांव के अलावा जंगलों, पहाड़ों व नालों की छानबीन की, परंतु शाम तक किसी संदिग्ध वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के सुरक्षा बलों को शाहपुर सेक्टर में संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद एसओजी पुंछ, सीआरपीएफ और सेना ने क्षेत्र की घेराबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। गांव इलामाबाद, नूनाबाड़ी, कंडियारा, सरल, गलीपिंडी, थानपीर, दराडिंगला में छानबीन की गई। संदिग्धों को लेकर लोगों से पूछताछ की गई। नियंत्रण रेखा से सटे उक्त क्षेत्र आतंकियों की ओर से सुरक्षित घुसपैठ के बाद आगे बढ़ने के रूट के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके चलते सुरक्षा बलों ने दिन भर इलाके को खंगाला। वहीं बर्फबारी न होने के चलते आतंकियों की घुसपैठ के संभावित क्षेत्र अभी बंद नहीं हो पाए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिले में सेना की ओर से पहले से चौकसी बढ़ाई गई है। जिले में नए साल के जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस तैयारी को पुख्ता करने लगी है। दिन में चौकसी और रात में गश्त व औचक नाका लगाकर शहर और शहरवासियों की सुरक्षा की जाएगी। बुधवार को एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद गुप्ता ने जिले के एसएसपी, एसडीपीओ और एसएचओ के साथ जिला पुलिस मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नए साल की पूर्व संध्या पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि नए साल का जश्न है, ऐसे में रात्रि गश्त को बढ़ाएं, जगह जगह पर औचक नाके लगाएं ताकि जिले के सभी क्षेत्रों में चोरी व अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। पुलिस अधिकारियों को नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने पर जोर दिया गया ताकि समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने और उनकी शिकायतों को सुनने का निर्देश भी दिया। लोगों के वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए कार्य करने के लिए कहा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर ही शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने की सोच रही है। जल्दी ये लोगों को देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की योजना पर काम जारी है। अब कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस जिंदाबाद के नारे और नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हैं। वह बुधवार को चेतना दिवस के उपलक्ष्य में प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से अभिनव थिएटर में हुए श्रद्धांजलि समारोह में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का मुख्य कारण शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर वे चाहते तो 3 दिन पहले एयरफोर्स को भेजकर पीओजे को बचा सकते थे। कश्मीर मुद्दे को यूएन ले जाने की बात पर कहा कि यह मुद्दा जानबूझकर बनाया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर में मारने की साजिश रची थी। प्रेमनाथ भट्ट के बारे में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने देश को सॉफ्ट बताकर कोई भी लूटने आ रहा है। एक बार इसे मान भी लें, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं है। अब भारत सीधा जवाब देता है। हम पुलवामा हमले के बाद अब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बदला लेना जानते हैं। महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि वह कहती थी कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यहां पर तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में हुए G20 में 20 देशों के ध्वज लहराए थे। जम्मू कश्मीर मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 2 एम्स हैं। यहां पर 66,000 करोड़ का निवेश किया गया है। 2 करोड़ पर्यटकों का आना ये साबित करता है कि यहां अब सब सामान्य है। पंचायती चुनाव को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पुंछ में सैन्य जवानों पर हमले की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा मुठभेड़ में बलिदान जवानों के परिवारों के दर्द की भरपाई नहीं कर सकता। ये बातें उन्होंने बुधवार को फ्रीजल में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का राग अलापा। कश्मीर के गाजा में बदलने पर उनकी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, अगर भारत व पाकिस्तान में मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो क्या होगा? हमारे पास आतंकवाद है। चीन भी हमारे सिर पर बैठा हुआ है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो बम कहाँ गिरेंगे? क्या बम हवा में फटेंगे या हम पर गिरेंगे? अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा था कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्ष में है, अन्यथा हमें
उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसा गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है। नेका अध्यक्ष ने कहा कि मैं उस बात का पर विश्वास करता हूं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि यह लड़ने का समय नहीं है, इसलिए दोनों पड़ोसियों के बीच शांति प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए। नेका सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि हम पहले भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे हैं। राहुल गांधी देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वह समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राजौरी के कोटरंका के पीड़ी गांव में गुरुवार बुधवार रात संदिग्ध लोगों ने विलेज डिफेंस कमेटी सदस्य के घर पर गेट तोड़ने की कोशिश की। बीडीसी सदस्य की ओर से हवा में फायरिंग किए जाने पर गेट पर खड़े लोग भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। बीडीसी सदस्य सचिन सिंह ने बताया कि वे परिवार समेत घर में सो रहे थे। रात करीब 9:30 बजे संदिग्ध लोगों ने उनके घर के मुख्य गेट पर जोर जोर से उसे खटखटाया। गेट को तोड़ने की भी कोशिश की गई। उन्होंने हवाई फायरिंग की। इसके बाद गेट से तोड़फोड़ कर रहे संदिग्ध लोग भाग निकले। उन्होंने बताया कि घटना के बाद तुरंत पुलिस चौकी पीड़ी को सूचना दी गई, लेकिन 10:30 बजे तक कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा था। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पुंछ और राजौरी जिले के जंगली इलाकों में छिपे आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने कई जंगली इलाकों में चप्पे चप्पे को खंगाला। साथ ही लोगों के घरों में भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उधर राजौरी के कोटरंका पुलिस थाने के तहत पड़ने वाले पीड़ी गांव में बुधवार की देर रात संदिग्ध लोगों द्वारा एक स्थानीय बीडीसी सदस्य का दरवाजा खटखटाया गया और बीडीसी सदस्य द्वारा हवाई फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जम्मू में चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले नशा तस्करी और उसके साथ साथ चोरी की वारदातें। जी हाँ, बात करें हैं स्मार्ट बाजार के सामने की। स्मार्ट बाजार के सामने से चोर i20 कार ले उड़े। तो आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से, क्योंकि वहां पर हमारे रिपोर्टर रुपेश राज पहुंच चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे पत्रकारों से साझा की कि बीती रात को आल्टो कार में 2 युवक आते हैं और यहाँ से गाड़ी को चोरी करके जब उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है, यहाँ के पास में ही घर के सदस्य जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बाहर आते हैं, तो बड़ी तेज़ी से उन्होंने यहाँ से गाड़ी को घुमाया और आल्टो कार में वो 2 लोग तो थे ही थे, उसके बाद जो i20 कार थी वो भी यहाँ से गुम हो गई। जनाब, सवाल अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि जब भी सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, शहर में जो कैमरे लगाए गए थे, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तय तिथि पर बिजली का बिल भुगतान करने के लिए कहा ताकि कनेक्शन ना कटें। यह भी आगाह किया गया है कि बकाया बिल वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यदि एक बार कनेक्शन कट गया तो बिल का भुगतान होने के 1 से 2 दिन के भीतर कनेक्शन जुड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाया गया और उन महानुभावों को याद किया गया जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी थी। इस मौके पर रमन भल्ला खास तौर पर मौजूद थे। सोच को रह के कांग्रेस आगे यहाँ पे बढ़ रही थी। हिंदुस्तान आज बुलंदियों को यहाँ पे छू रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे कांग्रेस की स्पिरिट थी। सेकुलर फोर्सेस को मजबूती मिले, डेमोक्रेसी हर जगह पे रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आज के दिन हमें याद आता है कि कांग्रेस की क्या सोच थी। आज हम जमहूरियत से महरूम हैं। आज डेमोक्रेसी नाम की चीज़ जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं देती। कोई चुनाव नहीं, हमारी रियासत हमारे से छीनी गई, हमारा कल्चर हमारे से छीना जा रहा है। गवर्नर की जगह LG साहब यहाँ पे बिठा दिए। कांग्रेस की सोच थी कि कहाँ पे कांग्रेस के नेता जिन्होंने नौजवानों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उम्र कम करके वोट डालने का हक दिया। आज वो लोग नौजवान साथी दर बदर की ठोकरें यहाँ पे खा रहे हैं और रोज़गार कहीं नहीं, रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे मिले। हमें लगता है कि आज के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए कि उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को हम घर घर तक पहुँचाएंगे, बूथ लेवल तक उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मजबूती यहाँ पे मिले। मैं समझता हूँ कि आज के इस फाउंडेशन डे के सिलसिले में हम सब जब लोग इकट्ठा यहाँ पे प्रण लेते हैं कि हमें अपनी रियासत का दर्जा लेने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए पूरी जद्दोजहद यहाँ पे करेंगे और जमहूरियत को बहाल।
कल पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें शालामार हॉस्पिटल से एक प्रेग्नेंट लेडी है वो गायब हो जाती है। उसका पति कहता है कि उसकी पत्नी नहीं मिल रही, उसका बच्चा नहीं मिल रहा। लेकिन बाद में ये क्लियर हो जाता है कि उसकी पत्नी अपने मायके चली गई है और फिर भी उसके बाद ये मांग थी कि बच्चा आखिर कहाँ गया। पत्नी तो मायके पहुँच गई लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं था। बहुत सारे सवाल उठाए गए हॉस्पिटल प्रशासन पर और आज वहाँ की डॉक्टर दारा सिंह जी ने पूरी तरह से इस खबर का खुलासा किया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। लेकिन उसी रात को 10:55 पे ये यहाँ से निकली है बाहर, गेट से बाहर निकल के ये चले गई है, यहाँ से अस्पताल इसने छोड़ दिया है। और इसके साथ 3 लेडीज़ और एक इसका हस्बैंड भी वो यहीं पे थे अंदर, उनको भी पता नहीं है। तो हमने आज सुबह इसको पूछा भी, वो कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैं अपने मायके चले गई थी। अब जब हमारा प्रोसीजर है कि अगर पेशेंट बेड पे नहीं मिलता है तो डॉक्टर उसको बार बार चेक करता है, लेकिन बीच में पेशेंट वॉक कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए गए होते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं, बाहर कैफ़े डे होता है तो अटेंडेंट उसके साथ होता है। तो अगर वो घंटे 1.5 घंटे में वापस आता तो फ़ाइन, नहीं आता तो हम इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं, जो हमारे इन हाउस यहाँ पर चौकी है। तो हमने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, अलॉन्ग विद फाइल वो मिसिंग है। तो वो पुलिस एक्शन में आ गई, उन्होंने अपना सिस्टम को एक्टिवेट किया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।